हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन की शानदार सीरीज चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम इस पर बात करेंगे। ये छठा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए, आप पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5। तो ये जो पहले का अनुपात है, ये 2:3 और यहाँ कितना 5। तो 2:3:5 ये क्या है, पहले का अनुपात है। फिर कह रहा है कि 20 छात्र कक्षा में और आ गए। कितने छात्र आ गए, 20 छात्र जब कक्षा में आते हैं तो अनुपात में बदलाव हो जाता है। कितना बदलाव हो जा रहा है, देखिए नया अनुपात आपका बन जा रहा है। यहाँ पर 4 और यहाँ से कितना 5 और यहाँ कितना 7। तो ये जो है पहले का रेशियो 2:3:5 और फिर कितना बन गया 4, 5 और 7 का रेशियो बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ गए। तो यहाँ देखिए, यहां से देखिए 2 से कितना हो गया 4, 3 से कितना हो गया, यहां देखिए 2 से कितना हो गया 4, 3 से 5 और 5 से 7। तो कितने की वृद्धि हुई, कितना बढ़ रहा है इनका रेशियो, तो 2 यूनिट बढ़ रहा है। कितना, 2 यूनिट यहां बढ़ गया, 2 यूनिट यहां और 2 यूनिट यहां। तो सबके रेशियो में 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो ये जो 2 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपके 20 छात्र जब प्रत्येक कक्षा में आ गए तब, इसकी वजह से। तो ये जो 2 यूनिट है, ये हम इसको किसको बराबर कर लेंगे, ये जो हमारा 2 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा आपके 10 के बराबर। हुआ ना, 1 यूनिट किसके बराबर, 10 के। अब कह रहा है कि शुरुआत में कुल छात्र कितने थे। शुरुआत में रेशियो क्या था मेरे प्यारे मित्रों, 2, 3 और 5 का। तो यहां पर क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। यहां देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यहां पर 5 इंटू 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका 20 और ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 50। तो 30 और 20 कितना हो गया 50 और 50 कितने हो गए 100। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, 100 छात्र। तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। ये हो गया पहला प्रश्न। अब देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए रेशियो में बी बराबर में 1/2 रेशियो में 3/8, बी रेशियो में सी बराबर में दिया हुआ है 1/3 रेशियो में बी 5/9, और तो सी रेशियो में डी बराबर 5/6 रेशियो में 3/4 है। तो ए, बी, सी और डी का क्या बताना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्या बताना है मेरे प्यारे मित्रों, अनुपात हमें यहां पर बताना है। किसका बताना है, ए, बी, सी और डी का। देखिए यहां से देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बताया था कि यहां पर 2 और 8 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब हम यहाँ 8 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ कितना आपका बनेगा 4 बन जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 3। तो कितना हो जाएगा ये 3। तो ये ए और बी का रेशियो कितना आया, 4 रेशियो में 3 आया। अब यहाँ से बी और सी का करेंगे तो यहाँ से 9 हम क्या लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी और सी का रेशियो कितना बनेगा मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ से देखिए
यहाँ से आ जाएगा आपका 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5। अब ऐसे सी और डी का रेशियो निकालेंगे। देखिए 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए सी रेशियो में डी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 4 से 12 से गुणा करेंगे तो 4 हमारा 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 3 9। तो हमारा रेशियो बन गया ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, सी और डी का रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको लिख लेंगे ए बी सी और यहाँ से क्या होगा डी। हमने सबको लिख लिया। अब देखिए ए और बी का रेशियो क्या है, 4:3 है। क्या है, 4:3। बी और सी का कितना है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 3 और सी के नीचे क्या लिख देंगे 5। और यहाँ पर सी और डी, तो सी कितना यहाँ पर 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा 9। कितना हो गया 9। अब यहाँ पर क्या भरना है, हमने आपको बताया था कि भरने वाला जैसे यहाँ 3 है तो 3 यहाँ भी आ जाएगा आपका और 3 यहाँ भी हो जाएगा। 5 है तो 5 आपका यहाँ हो जाएगा। 10 है तो 10 यहाँ भी हो जाएगा, 10 यहाँ भी। 3 है तो 3 यहाँ हो जाएगा। और अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम सबका मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 तिहाई आपका हो गया 12 और 12 दहम में कितना हो गया आपका 120। कितना हो गया 120। यहाँ से देखिए 3 3 9 और 10 से गुणा करें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 और 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। और यहाँ से 5 तिहाई 15 और 15 9 135 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसको मतलब क्या है कि इससे छोटा रेशियो होगा और इसे तो हम किससे काटेंगे, अगर हम 15 से काटें तो 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 15 दहम में 150 और 15 9 135। तो यहाँ से देखिए हमारा रेशियो क्या बना, 8 रेशियो में 6 रेशियो में 10, फिर क्या रेशियो में 9। तो कौन सा उत्तर यहाँ दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ये हो गया 2 नंबर का सवाल मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ऐसे सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। 3 नंबर का सवाल, यहाँ पर देखिए 3 नंबर का सवाल, यदि ए रेशियो में बी बराबर में सी रेशियो में डी बराबर में ई रेशियो में एफ बराबर कितना दिया हुआ है 1 रेशियो में 2 हो, तो यहाँ पर 3A 5C प्लस 7E रेशियो में 3B 5B प्लस 7F का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए आप विशेष यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए A रेशियो B है बराबर में क्या है C रेशियो में D। अगर हम इसको ऐसे लिख लें A अपान में B और C अपान में D और फिर इसको ऐसे लिख दें E अपान में F बराबर में क्या लिख दें 1/2। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए A किसके बराबर है C के और C किसके बराबर है E के बराबर है। उसी प्रकार से यहां देखिए B किसके बराबर है D के, D किसके बराबर है F के। तो क्या हम ये सीधे शब्दों में नहीं कह सकते हैं कि C और E किसके बराबर है A के, F D और F किसके बराबर है B के। ऐसा हम कह सकते हैं और ऐसा हम लिख भी सकते हैं। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन सबको जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। लेकिन अब देखिए जो C है वो किसके बराबर है A के और जो E है उसी के बराबर। तो C को हम क्या लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे 15A लिख देंगे। उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15। और यहाँ पर देखिए
बी डी के बराबर है और डी एफ के बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे 15B, 15B लिख देंगे। अब देखिए यहां से प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब यहां देखिए 15 से 15 हम काट देंगे। अब यहां हमारा क्या बचा, A अपान में B बचा। और यहां पर देखिए A अपान B का रेशियो कितना दे रहा है, 1/2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1:2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे मित्रों, डी वाला इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये जबरदस्त सवाल है, बहुत ही शानदार तरीके से। आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, यहां कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, संख्याएं दिया हुआ है 2:3। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, यहां पर 2x हो गया और दूसरी संख्या आपकी यहां से बन गई मेरे प्यारे मित्रों 3x। ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने बना ली। अब पहली संख्या कह रहा है यदि पहली से 2 घटाया जाए, पहली से क्या हो जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है, तो इसमें से 2 अगर हम घटा दें और क्या कह रहे हैं दूसरी में 2 जोड़ दें। जब इतना क्रियाकलाप हम कर लेते हैं, पहली में 2 घटा देते हैं, दूसरी में 2 जोड़ देते हैं, तो जो अनुपात हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, 1:2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बटे सही में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 2 और यहां से आपका आ जाएगा 3x प्लस में आपका 2। कितना दिया हुआ, 1/2। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, यहां से इसको यहां से इसको। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x और यहां से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहां से आपका आ जाएगा 3x, यहां से आ जाएगा आपका 2। अब देखिए 4x और 3x में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर में आपका आ गया 6। अब पूछ रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले हमने संख्या क्या मानी थी, 2x और दूसरी यहां पर क्या है, 3x है। तो दोनों संख्याओं का योग, तो योग बराबर यहां लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस में क्या लिखेंगे 3x और कितना हो जाएगा 3 दूई 5x। और यहां से देखिए x का मान यहां कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो रख दीजिए यहीं पर। 6 पंचे कितना हो गया 30। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। जब हमने 2 घटाया और 2 जोड़ा तो अनुपात हमारा कितना हो गया, 1:2 हो गया। अगर हम ये टोटल की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो 3 2 कितना हो गया 5 और 2 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया टोटल। टोटल क्या किया हमने जोड़ा यहां पर 2 3 5 और 2 1 3। अब हम क्या करेंगे, इनके योग को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहां हम 3 से गुणा कर दें और यहां हम 5 से गुणा कर दें तो ये जो 3 है यहां भी गुणा हो जाएगा और इसका यहां भी गुणा कर देंगे। तो यहां पर गुणा करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहां 5 से गुणा करेंगे तो 5 कन्नम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये आ गया रेशियो। अंतर देखिए यहां से अंतर कितना आ रहा है, 6 और 5 का अंतर 1 बन रहा है। 9 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां से कितना आ रहा है 1 और यहां भी आपका गैप कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ये जो 1 है 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, क्योंकि 2 हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं और 2 जोड़ रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 के। हमसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योग, तो 2 से यहां भी आप गुणा कर दीजिए और 2 से यहां गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। 18 12 जोड़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
30। तो ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड मेथड। रेशियो के मेथड से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 5वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर थोड़ा सा एरर है। ये जो आपका 2 है, ये 2 नहीं होगा, आपका सवाल होगा 3 प्लस में अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ये आपका सवाल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 12 माइनस अंडर रूट आपका कितना दिया हुआ है 32 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पर हमें बताना है। क्या बताना है? मीन प्रोपोर्शनल। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी हमने आपको बताया है कि अंडर रूट में ए बी लेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को गुणा करेंगे अंडर रूट में, फिर उसका हम क्या लेंगे, अंडर रूट में क्या होता है आपका, ये अंडर रूट ए बी होता है आपका मध्यानुपात निकालने का फार्मूला। इससे भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं एक्स मानकर। देखिए कैसे सॉल्व कर रही है। ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में अंडर रूट 2। यहां पर हमने मान लिया क्या, x। हमारा जो मीन प्रोपोर्शनल हमें ज्ञात करना माना x। यहां समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए, फिर हो गया x और यहां पर क्या दिया हुआ है 12 माइनस में अंडर रूट 32 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंडर रूट में 32। हमने बताया मेरे प्यारे मित्रों कि समानुपात में बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यही समानुपात की परिभाषा है मेरे प्यारे मित्रों। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों इस सवाल को कैसे, यहाँ देखिए इसका गुणा इससे और इसका गुणा हमने इससे कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपका बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 2 और यहाँ से बन जाएगा 12 माइनस में अंडर रूट 32। अब मेरे प्यारे मित्रों अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इसका मल्टीपल करेंगे, ये देखिए 3 का गुणा करेंगे 12 में तो 12 36 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट में आपका आ जाएगा 32। ये हो गया 3 से गुणा करेंगे, हमने दोनों टर्म में गुणा किया। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 12 रूट 2 हो जाएगा और यहां पर देखिए रूट रूट गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 गुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए अब ये हो गया हमारा 36 और यहां से कितना आ जाएगा 64 का स्क्वायर क्या होता है, यहां से निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस में आपका आ जाएगा 8। मेरे प्यारे मित्रों यहां देखिए -3 अंडर रूट 32 लिखा हुआ है और यहां पर प्लस में लिखा हुआ है 12 अंडर रूट में 2। देखिए अगर हम 12 अंडर रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर इसको 4 इंटू 3 कर दीजिए। क्या करेंगे, 4 इंटू में 3 करेंगे तो ये जो हमारा 4 है अंदर जाएगा तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 3 और यहां से हम क्या करेंगे 2 इंटू में क्या हो जाएगा 16। तो यार ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में आपका 16 दूनी 32 हो गया। तो मेरे प्यारे मित्रों इसको हम कह भी सकते हैं कि 12 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट में कितना 32। तो ये हमारा यहां से ये पोर्शन हमारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो क्या हो गया कट जाएगा। अब यहां से देखिए 36 में से अगर हम 8 घटाएंगे, 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे मित्रों, यहां आपका एक्स स्क्वायर है और यहां से आपका आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहां देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको हम 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7 में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका 7। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 7। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। तो ये हो गया शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे इसका मध्यानुपात निकालते हैं। तो ये मध्यानुपात निकालने का आप डायरेक्ट फार्मूला भी है, अंडर रूट में ए बी, या फिर आप क्या करें, फर्स्ट टर्म हो गया, मध्यानुपात आपका बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर में आंतरिक राशियों का गुणनफल बराबर होता है। ये क्या है? इस समानुपात की परिभाषा है। ये हो गया 5 नंबर का सवाल। आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों 6 नंबर का सवाल। देखिए क्या सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। यहां कह रहा ए बी और सी के आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि प्रत्येक की आय में, यहां पर इसलिए प्रत्येक की आय में क्रमशः 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी होती हो तो बढ़ी हुई आय क्या होगी? तो बढ़ी हुई आय का अनुपात क्या होगा? यहां पर देखिए बहुत ही शानदार सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए अनुपात दिया हुआ ए बी सी का, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी। मान लीजिए ए की आय ए है, बी की कितनी है? 3 है, और सी की कितनी है? 4 है। ये हमने लिख लिया, ए बी और सी की आय लिखा 1, 3 और 4। अगर हम इसको प्यारे मित्रों, अगर हम इसको 100 लिख दें और इसको 300 लिख दें और इसको 400 लिख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमारा जो मल्टीपल होगा, जो हम इसकी आय निकालने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर 100 बना दिया, इसको 300 कर दिया और इसको 400 कर दिया। अब देखिए कह रहा है ए की आय में 5% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे 100 का 5%, 100 का आप 5% निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5, तो 105 बन जाएगा। ए की आय कितना बन जाएगी? 105। उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर 300 का हम कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे, तो कितना बनेगा? यहाँ से 30 आएगा, 30 आएगा, तो कितना हो जाएगी? फाइनल में बी की आय कितना हो जाएगी? 330 हो जाएगी। वृद्धि हो रही है तो जोड़ रहे हैं। यहां पर देखिए ये हो गया 400, 400 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा? ये 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा? ये 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 460। तो ये हो गया ए बी और सी की अगर हम 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी करते हैं तो उनकी आय हो जाती है कितना? यहाँ पर ए की बन गई 105, बी की बन गई 330 और सी की बन गई 460। अब कह रहा है कि उनकी आय का हमें क्या बताना है? अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ए रेशियो में बी रेशियो में सी। यहाँ से आप लिखिए 105, यहाँ से आप लिख दीजिए 330 और यहाँ आप लिख दीजिए 460। क्या हो जाएगा? 460। अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 21, 5 छंग 30, 5 छंग 30 66, 5 45 यहाँ से बनेगा और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 21, 66 और 92 का 21, 66 और 92 ए बी की आय का अनुपात होगा। क्या हो जाएगा? 21, 66 और 92। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर का सवाल मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर देखिए 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए हैं, यदि उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो तो उनका अनुपात ज्ञात करें। क्या बताना है यहाँ पर? दोनों सब्जेक्ट में जितने अंक पाया है उसका हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इंग्लिश और मैथ में कुल कितना पा रहा है? 170 पा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इंग्लिश और मैथ में कुल उसे कितना मिला? 170 अंक मिल गया।
लेकिन फिर आगे कह रहा है कि उसके अंकों का जो अंतर है दोनों विषयों में वो 10 है। तो इंग्लिश यहां पर लिखिए, इंग्लिश और मैथ के बीच में कितने का डिफरेंस मिल आ रहा है? 10 का। अंतर कितने का आया? 10 का। तो ये हो गया। ये तो आप कह सकते हैं कि पहला समीकरण, ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, इक्वेशन बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहां से m से m को काट देंगे, प्लस माइनस है, m से m कट जाएगा, यहां पर 2 इंग्लिश हो जाएगा और यहां से क्या 180 हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा कितना 90। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में उसे कितना नंबर मिला 90। अगर इंग्लिश में 90 मिला और इंग्लिश और मैथ का योग कितना है 170 है, तो मैथ में कितना मिला उसे? मैथ में कितना मिला? तो मैथ में क्या करेंगे 170 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि उनका अनुपात बताइए। तुम इंग्लिश और मैथ में जितने नंबर पाया है उसी का रेशियो पूछा हुआ है। तो अनुपात यहां लिख लीजिए, इंग्लिश और मैथ। यहां कितना बन जाएगा आपका 90 और यहां कितना बन गया आपका 80। तो ये आपका 9 रेशियो में कितना हो गया 8। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। कौन सा? सी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए, 8 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है। उनकी वार्षिक खर्च जो है 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वर्ष वो कितना बचत कर रहे हैं 60,000 की बचत करता हो तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमें? ए की वार्षिक आय पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही शानदार सवाल है और ऐसे प्रश्न जो है मेरे प्यारे मित्रों भर भर के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर देखिए ए की आय कितना है 4 और बी की आय कितना है 3 है। तो आप यहां ले लीजिए कि ए की आय आपको बन गई यहां से 4x और बी की आय कितना बन गया 3x। ये तो हो गई ए की आय और यहां से बी की आय। कह रहा है कि उनका वार्षिक खर्च 3:2 हो। मेरे प्यारे मित्रों हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अगर आपको खर्च आपका 3:2 है, बचत कितना कर रहा है 60,000 की, तो जो आय होता है मेरे प्यारे मित्रों, आय जो होता है वो खर्च प्लस बचत के योग के बराबर होता है। अगर हम बचत को आय में से बचत निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? खर्च बचेगा। क्या बचेगा? खर्च बचेगा। तो यहां पर आय देखिए कितना है 4x, बी की आय 3x है। अगर इनमें से हम क्या 60,000 की बचत करता है तो बचत को यहां से हमने क्या किया घटा दिया। जब बचत हमने यहां से निकाल दिया, जब हमने यहां से बचत निकाल दिया तो अब ये हमारा क्या बन गया? खर्च बन गया। क्या बना? खर्च बना। और खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है यहां पर 3/2 दिया हुआ है। तो आप यहां लिख लीजिए कि 4x माइनस में आपका ये क्या हो जाएगा 60,000 और यहां से आपका बच गया 3x माइनस में कितना हो जाएगा 60,000 और कितना है ये 3/2 में कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे यहां पर तिर्यक गुणा कर देंगे। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां से आपका 4 दूनी 8x बन जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा यहां से। और यहां से क्या हो जाएगा 3 तिरिक का 9x हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 6 तिरिक 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 तिरिक 18। अब देखिए 8x यहां 9x, तो 9x में 8x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। और यहां से 1,80,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। तो ये आ गया x बराबर 60,000। अब पूछ रहा है कि ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए और ए की वार्षिक आय हमने कितना यहां पर बनाए थे 4x दिया हुआ है। कितना 4x। तो यहां क्या करेंगे गुणा कर देंगे किससे? ये जो x हमने लाए हैं यहां से 4 इंटू में आप क्या हो जाएगा
60,000। तो 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो 2,40,000 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए की वार्षिक आय क्या हो जाएगी? 2,40,000। तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, क्रॉस मल्टीपल के मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल का जो प्रोसेस है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ए और बी की आय यहाँ पर दिया हुआ है 4:3 और उनका खर्च दिया हुआ है 3:2 और उनका बचत दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 60,000। प्रत्येक की बचत मतलब दोनों की बचत दिया हुआ है। दोनों कितना बचा रहे हैं? 60,000। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका हो गया क्या? इनकम हो गया, ये आपका हो गया खर्च और ये हो गया आपका सेविंग, बचत। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीपल का सिस्टम देखिए क्या है। यहां से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9। 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, कितना बच रहा है? 1 शेष। कितना आया? 1 यूनिट बचा। अब यहां से गुणा करिए 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। तो 18 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट बराबर आपका आ गया कितने के? 60,000 के। आ गया 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया? 60,000 की। अब पूछ रहा है ए की वार्षिक आय। तो ए की वार्षिक आय यहाँ पर क्या है? 4 है। तो 4 1 यूनिट बराबर 6,000। तो 4 यूनिट बराबर यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। क्या हो जाएगा? 6 चौका 24। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये क्रॉस मल्टीपल से इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सटीक तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन का अनुपात 7:8 में है और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। कुल वजन कितना है उनका? 120 केजी का है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। कह रहा है कि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। कह रहा है कि उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है हमसे? उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन हमें यहाँ पर बताना है। देखिए गुप्ता जी और उनकी पत्नी के वजन का अनुपात कितना दिया हुआ? 7:8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7:8 दिया हुआ है। लिख लीजिए 7:8 दिया हुआ है गुप्ता जी और उनकी पत्नी का अनुपात। और उनका कुल वजन कितना है? 120 है। और यहां से अगर हम कुल निकालें तो कितना हो जाएगा? ये 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और कुल कितना दिया हुआ है? 120। तो 15 यूनिट बराबर कितना लिख लेंगे आप? 120। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 15 × 120। अब यहाँ क्या होगा? 8 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। 8 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 8 सत्ते 56 और 8 28 में 64। ये हो गया गुप्ता जी, ये हो गया गुप्ता जी और इनकी पत्नी हो गई, ये उनकी वाइफ का वजन। तो गुप्ता जी का वजन कितना बना यहां से? 56 केजी और उनकी पत्नी का वजन कितना बन गया? 64 केजी बन गया। क्योंकि दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 120 और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7:8। तो यहां से गुप्ता जी का वजन बन गया 56 और उनकी पत्नी का वजन बन गया 64। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो गुप्ता जी का वजन कितना है? 56 है। और क्या कह रहा है कि 6 किलोग्राम वो कम कर लेते हैं तो गुप्ता जी का जो नया वजन बन जाता है वो पतना किसने का बन जाता है? 50 केजी का। कितने का बन जाता है? 50 केजी का। अब कह रहा है तो अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन, तो गुप्ता जी का वजन तो 50 केजी हो गया। अब उनकी पत्नी का वजन कितना होगा? तो माने कितना उनकी पत्नी का वजन कितना घटा? x घट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 64 माइनस में x हो गया।
64 माइनस में x। अब उनका अनुपात कितना दिया, 5:6 दिया हुआ है। तो आप यहां लिख लीजिए 50 अपान में कितना हो जाएगा 64 माइनस में x बराबर में 5:6। क्या हो गया 5:6। यहां से गुणा करेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, 300 बन गया। 6×5 = 30, 5 × 4 = 20, तो कितना बन गया 320। और यहां से आपका आ गया 5x। तो 5x इधर आया और 320 में से 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 × 20, कितना आ गया 4। तो इसका मतलब है कि उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन कितना है 4 किलोग्राम। कितना घट गया 4 केजी। गुप्ता जी का वजन 6 केजी घटा था और उनकी पत्नी का वजन कितना घट गया 4 केजी। और हमसे पूछ रहा है कि पत्नी का घटा हुआ वजन पूछ रहा है, तो कितना घटा हुआ वजन है 4 केजी का वजन उनकी पत्नी का घटा। ये हो गया 9 नंबर का सवाल। आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। यहां देखिए 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल कह रहा है कि समूह में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है जब 15 लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन बाद में जब 45 लड़के भी चले जाते हैं तो अनुपात 1:5 हो जाता है। तो समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। समूह में कितनी लड़कियां थीं वही हमसे यहां पर पूछ रहा है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को पढ़ेंगे और वहीं से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात कितना है, तो बॉयज यहाँ पर आप मान लीजिए कितने हैं x हो गए, बॉयज कितने हो गए x हो गए। तो गर्ल्स कितनी हो गई y हो गया, गर्ल्स कितनी हो गई y। अब क्या कह रहा है 15 लड़कियां चली जाती हैं तो रेशियो 2:1 हो जाता है। तो गर्ल्स कितनी हैं y में से कितनी लड़कियां चली गई 15, तो इनका रेशियो कितना बन गया, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए x अपान में y माइनस में 15 कितना बन गया 2:1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2y यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। ये हो गया, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब क्या कर, लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं तो अनुपात 1:5 हो जाता है। अब क्या कर रहा है लड़के भी चले जा रहे हैं, लड़के कितना है x है, इनमें से कितने लड़के चले जा रहे हैं 45 लड़के चले जा रहे हैं। लड़कियां कितनी चली गई थी यहाँ पर लिख लीजिए y माइनस में 15, तब इनका अनुपात कितना बन गया 1:5। तो यहाँ से आपका आ गया 5x और यहाँ से 5 × 20, 5 × 5 = 25, 225 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस में 15। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5x माइनस y और 225 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 210। अब यहाँ से देखिए x का मान हमने क्या निकाला 2y माइनस में 13, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे x का मान 2y में 13 माइनस में y बराबर में कितना आ जाएगा 210। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y हो जाएगा और 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा 150 माइनस y कितना हो जाएगा 210। अब यहाँ से देखिए 10y में से 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा 9y, तो 9y यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 210 और 150 जोड़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो कितना बनेगा 360। कितना बन जाएगा ये आपका 360। तो y बराबर आपका आ जाएगा 9 × 36 कितना 40। कितना जन जाएगा 40। और समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या हमने कितना माना था मेरे प्यारे मित्रों y माना था, तो कितना यहाँ पर आपका आ गया 40 आ गया इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या बना 40। तो लड़कियों की वास्तविक संख्या या फिर उनकी रियल वैल्यू कितनी है 40। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में मेरे प्यारे मित्रों जरूर शेयर करें। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।